हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र भीमवाला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपकी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट, जिसमें चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है, मापन और मात्रक। और आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 5 तक मैंने आपको बेटा वीमा जो थी, वीमा का जो टॉपिक था मैंने कंप्लीट करवा दिया था कि वीमा क्या होती है, वीमा के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, और वीमा की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है ना, मतलब बीमा का जो कमियां हैं, कहने का मतलब बीमा से क्या नहीं कर सकते, उन सब के बारे में आपको लास्ट बता चुका था। आज जो हम पार्ट 6 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, एरर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एरर, जिसको हिंदी में हम त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? त्रुटि। त्रुटि क्या होती है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो एरर होता है जैसे किसी भी चीज का कोई एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है ना, किसी भी चीज का जब हम मापन करते हैं, कोई भी चीज को यदि तोलते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट किसी भी चीज का करते हैं, तो उसमें जो उसकी रियल वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, किसी भी चीज को जो मेजर करते हैं तो उसकी जो रियल वैल्यू होती है एक तो, और एक होती है मेजरिंग वैल्यू। ठीक है ना, दो वैल्यू होती है, एक तो एक्चुअल वैल्यू उसकी और एक होती है उसकी मेजरिंग वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, प्लस माइनस जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा प्लस माइनस है, बस बोलते हैं ना भाई ये इतना होना चाहिए लेकिन इतना सा थोड़ा सा प्लस माइनस है। ठीक है ना, अब कई जगह ऐसी होती हैं जो नैनोमीटर में जिस चीज को मापा जाता है उसमें एरर को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जाता है। और जैसे हमारे खिड़की दरवाजा वगैरह जो होते हैं उनमें हम एरर्स को 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का एरर नॉर्मली चल जाता है। अब एरर जैसे एक्चुअल में मान लो किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू जो है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू मान लिया हमने, मान लो 12 किलोग्राम है किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू। अब मान लो मैंने इसको मापा, तोला किसी भी तरह से, तो ये निकली या तो मान लो 11 पॉइंट मतलब इसकी ये तो एक्चुअल वैल्यू, मान लो एरर निकला इसमें 0.2 का। अब 0.2 या तो हो सकता है प्लस हो सकता है 0.2 या माइनस हो सकता है 0. तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 12 प्लस 0.2 हो सकती है या 12 माइनस 0.2 हो सकती है। मतलब क्या हो सकती है? 12.2 हो सकती है या फिर 11.8 हो सकती है। ठीक है ना, तो ये जो प्लस माइनस हम लिखते हैं ये एरर को डिनोट करता है। ठीक है ना, ये जो एरर है इसको डिनोट करता है ये कि ये तो जो है हमारा एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। आई समझ में? एक मिनट। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास मेजर करनी की हुई वैल्यू आई, ये तो है हमारी मेजर वैल्यू, और 12 जो आई है ये हमारी रियल वैल्यू। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए 12.02 माइनस के -12, तो कितना आएगा? 0.2 आएगा। तो 0.2 है वो किसको डिनोट करेगा बेटा? एरर को डिनोट करेगा। आई समझ में? कहने का मतलब किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने पर जो उसकी रियल वैल्यू है उसमें और उसको जो हमने मेजर किया है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं किससे? एरर बोलते हैं। और एरर जो होती है, हमारा मकसद ये होता है कि एरर जो होती है उसको हमको कम से कम करना होता है। समझ में आई? अब कैसे डिनोट करते हैं एरर को? जैसे लंबाई है, एल है, लंबाई में एरर निकालना, जैसे 5 मीटर लंबाई है, तो इसमें एरर को किस प्रकार से डिनोट करेंगे? तो एल तो हमारी रियल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल, तो डेल एल जो है ये बताएगा एरर को, और ये एल जो आएगा ये आएगी हमारी रियल वैल्यू। अब क्या हो सकता है? इसके दो मान ये निकल सकते हैं कि एल में प्लस डेल्टा एल हो सकता है और एल में माइनस के डेल्टा एल हो सकता है। अब जैसे 5 मीटर है, अब इसमें एल ये तो हमारी है रियल वैल्यू, और मेजर की हुई वैल्यू मेरी आई मान लो कितनी? 5.05। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आएगा? डेल एल आएगा। तो इसकी जो वैल्यू लिखूंगा मैं इसके रूप में, वो लिखूंगा 5 प्लस माइनस के 0.5,
क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही तो आएगा एरर। 5.05 माइनस के 5, तो ये आएगा 0.5। आई समझ में? तो ये जो है ये क्या आ जाएगा, एरर के रूप में डिनोट करेंगे इसको। समझ में आई बात? तो एरर समझ में आया। किसी भी चीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। तो रियल वैल्यू में से जो हमने मेजर की हुई वैल्यू है उसको जब डिफरेंस निकालते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं एरर, त्रुटि जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एरर जो होता है वो केवल प्लस में लिया जाता है, मोड में, माइनस में कोई नहीं लिया जाता। प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। अब एरर जो है, अब जैसे ये दोनों है ना, ये अब इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, जैसे मैंने अभी लिखा था 12.02 और एक लिखा था 11.08, ये तो एरर आ सकते। तो ये है इसकी रेंज कि भाई जो हमारा 12 किलोग्राम रियल वैल्यू थी उसका जो मान है इसके और इसके बीच में आएगा। आई समझ में? इस वैल्यू के और इस वैल्यू के बीच का जो मान है वो हमारा क्या आएगा, 12 किलोग्राम रियल वैल्यू को डिनोट करेगा। आई समझ में? देखो, तो इन दोनों का जब हम मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, जैसे 12.02 प्लस 11.08, इनका मीन निकालेंगे तब हमारी आएगी रियल वैल्यू। तो इसका मतलब समझे, प्लस माइनस का मतलब जो एरर होती हैं उनसे जो रियल वैल्यू होती है उनको, और मेजरिंग वैल्यू जो होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, एरर अभी खत्म नहीं हुआ, एरर चल रहा है। अब इसी एरर के अंदर हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की। किसकी बेटा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पतमांक। क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है पहले ये समझते हैं। लीस्ट काउंट मतलब कोई भी हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो उस मेजरिंग मेजरिंग इक्विपमेंट की जो सबसे छोटी मापक इकाई है, मतलब उससे कितनी छोटी से छोटी वैल्यू हम माप सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है। दोबारा से सुन लो, किसी भी मेजरिंग डिवाइस, कोई भी मापन की जो युक्ति होती है हमारी, उससे छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी मापी जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लीस्ट काउंट बोलते हैं। लाइक एग्जांपल तुम्हारा स्केल ले लो, ये आपका स्केल है, तो बेटा स्केल पे ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे नंबर लिखे होते हैं 15 तक लिखे होते हैं ना। अब मान लो इनके बीच में गैप नहीं होता, तो हमारा मेजर कितना होता, कितना कर सकता है, ये 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो जाता है कि भाई ये कितना माप सकता है, छोटे से छोटा 1 सेंटीमीटर माप सकता है। लेकिन इसके अंदर भी 10 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 है, 0 और 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो एक जो खाना है ये हमारा 0 से 1, ये भी 10 भागों में बटा हुआ है, मतलब 1 को भी हम 10 भाग में बांट सकते हैं। तो 1/10 होगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, या इसको 1 mm बोल सकते हैं हम। तो ये जो हमारा जो स्केल आता है नॉर्मली, जो तुम्हारे पास यूज में लेते हो तुम, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है बेटा, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। आई समझ में? मतलब ये जो हमारा जो मेजरमेंट डिवाइस है स्केल, वो जो नॉर्मली तुम रोज यूज में लेते हो स्केल, वो जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो सबसे छोटा जो मान माप सकता है वो 1 mm का माप सकता है। मान लो तुमको बोल दिया 5 mm की कोई लाइन खींचो, तो तुम इस मेजर करके इसको खींच सकते हो, क्योंकि हमारा जो स्केल होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 1 mm, मतलब 1 mm तक की जो लंबाई होती है उसको माप सकता है। अगर 1 mm से छोटी कोई लंबाई दे दी आपको तो वो उससे आप नाप नहीं सकते, इसलिए स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm।
तो इन शॉर्ट यदि मैं समझाऊं आपको तो मैं ये कह सकता हूं कि लीस्ट काउंट या अल्पतमांक किसे कहते हैं, किसी भी मेजरिंग डिवाइस द्वारा मापी जाने वाली सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, उस डिवाइस की लीस्ट काउंट कहलाती है। अब ऐसी जो डिवाइसें बहुत होती हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर है और माइक्रोमीटर है, या जिसको स्क्रू गेज भी बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी जो होती हैं, जो छोटी छोटी चीजों का, हमारे जैसे बाल की मोटाई कितनी होती है, उस बाल की मोटाई तक को माप सकते हैं। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। आई समझ में? ठीक है ना। तो ये होती है हमारी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट समझ में आ गया। अब हम दो टॉपिक और उनके बारे में डिस्कस करते हैं इसी में ही। एरर्स के बारे में अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे। दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क होता है? पहली बात तो ये इसी के अंदर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना। और प्रिसीजन का मतलब होता है कितनी वो प्रिसीजन वैल्यू है, मतलब कितनी दूर तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में फर्क थोड़ा सा है। जैसे किसी रियल वैल्यू जो है किसी चीज की, वो 3 मीटर है। कितनी है बेटा? 3 मीटर। अब मैं इसकी डेल्टा एल एरर लिख रहा हूं। एक तो हमारे पास 3.1 मीटर आया, एक डेल्टा एल हमारे पास आया L1 L2 3.2 मीटर, डेल्टा L3 आया हमारे पास 2.9 मीटर, ठीक है। एक डेल्टा L4 में लिख लिया 3.5 मीटर, एक डेल्टा 5 लिख दिया मैंने 2.6 मीटर। अब हमको इनकी एरर निकालनी है। L1 L2 L3 ये निकल गई। एरर किससे निकलेगी मैंने बताया थी अभी। दोनों में देखो डिफरेंस समझा रहा हूं। ऐसे डिफरेंस तुमको परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, एक्यूरेसी उसका। तो देखो ये हमारी रियल वैल्यू है, ये हमारी मेजर वैल्यू है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो मैं इसका एरर निकालता हूं। इसका एरर कितना है? 0.1। 3.1 है, ये 3 है, तो हमको प्लस माइनस में नहीं लेना एरर, केवल डिफरेंस निकालना है। तो 3.1 L1 आ गया और 3 रियल, तो मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था, ये आ गया। इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस? 0.2 का। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.1 का, क्योंकि 3 है, ये 2.9 है। इसमें कितना आ रहा है? 0.5 का। इसमें कितना आ रहा है? कितना? 0.4 का। ये हमारे पास आ गई एरर सबकी। अब इसमें से मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेट कौन ज्यादा है? जो ज्यादा पास में वैल्यू है, जो हमारी रियल वैल्यू है उसके ज्यादा पास जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो डिफरेंस देखो 0.1 और ये 0.1, ये दोनों जो है ये इसके ज्यादा निकट है, ज्यादा पास है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी? L1 और L3। L1 बराबर L3, ये ज्यादा एक्यूरेट है, जबकि ये जो है 0.2, 0.5, 0.4 ये तीनों इससे कम है। तो L1 L3 के बाद में L2 आएगा, L2 के बाद L5 आएगा और उसके बाद L4 आएगा। तो इस तरह से एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो रही एक्यूरेट वैल्यू की बात। तो एक्यूरेसी समझ में आ गई। एक्यूरेसी का मतलब होता है जब हम एरर निकालते हैं तो कौन सी जो हमारी मेजरमेंट में कौन सी ऐसी वैल्यू आई है जो हमारी रियल वैल्यू के ज्यादा पास है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। समझ में आई? रियल वैल्यू के जितनी ज्यादा पास कोई मेजरिंग वैल्यू आती है हमारी, उसको हम बोलेंगे एरर, या फिर एरर नहीं, सॉरी, एक्यूरेसी। तो एरर और एक्यूरेसी के बीच में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का वो होता है, जितनी ज्यादा एरर होगी उतनी एक्यूरेसी कम होगी। अब यहां देख लो ना, इसमें सबसे ज्यादा एरर है 0.5, तो ये एरर ज्यादा एक्यूरेसी कम, तो ज्यादा कम एक्यूरेट है ये। 3 से 0.5 कम है या ज्यादा है जो भी है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्या है? 0.1। तो जितनी कम एरर का मान ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और एरर का मान कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आ गई समझ में? तो एक्यूरेसी और एरर जो होते हैं वो एक दूसरे के
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितनी ज्यादा एरर बढ़ेगी उतनी वैल्यू हमारी एक्यूरेट कम आएगी। ये तो रही एक्यूरेसी की बात। अब मैं प्रिसीजन की बात करता हूं। इसी को एग्जांपल लेता हूं। देखो प्रिसीजन क्या होता है, रियल वैल्यू हमारी है मान लो 3 मीटर, वही। अब हमने L1 निकाला 3.01 मीटर, L2 निकाला मैंने 3.2 मीटर, L3 मैंने निकाला क्या 2.5 मीटर, L4 मैंने निकाला 2.0222 मीटर, सॉरी 2.8 कर लो इसको, और L5 जो है वो निकाला मैंने 3.1 मीटर। अब इनका डिफरेंस निकालो, इसमें 0.01 का आ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, प्रिसीजन तो क्या होता है, एक्यूरेसी में तो हम केवल इतना देखते हैं कि कितना कोई वस्तु कितने, मतलब कोई भी जो मेजर वैल्यू है वो एक्यूरेसी के कितने निकट है, रियल वैल्यू के, सॉरी। लेकिन प्रिसीजन जो होता है उसमें ये देखते हैं कि कितनी डेसिमल तक हम उसको सॉल्व किया है। जितनी ज्यादा डेसिमल तक हम उसको सॉल्व करेंगे वो ज्यादा प्रिसीशियर वैल्यू होगी। समझ में आई? तो यहां पर देखो ये पॉइंट दशमलव के बाद में एक वैल्यू है, यहां पर दशमलव के बाद 2 है, यहां पर दशमलव के बाद 1 है, यहां पर दशमलव के बाद 3 है, और यहां दशमलव के बाद 1 है। तो सबसे ज्यादा प्रिसीजन जो वैल्यू होगी, प्रिसीजन वैल्यू जो होगी वो होगी L4। क्या होगी? L4, क्योंकि L4 डेसिमल तक ज्यादातर निकाला है। समझ में आया? तो दोनों में साफ सा डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। एक्यूरेसी में हम ये नहीं देखते कि कितनी कम है कितनी ज्यादा है, कुछ केवल ये देखते हैं कि जो हमने मेजर की हुई है वैल्यू है वो एक्यूरेसी के कितने, जो रियल वैल्यू हमारी उसके कितने ज्यादा पास है, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। जितनी ज्यादा उसके पास होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। और जबकि प्रिसीजन में देखते हैं कि दशमलव के बाद में कितनी वैल्यू तक हमने उसको फाइंड आउट किया है। तो जैसे मान लो 3 वैल्यू में हमने एक में दशमलव के बाद एक संख्या तक सोल्व किया, एक में हमने दशमलव के बाद 2 अंक तक सोल्व किया, एक में दशमलव के बाद 3 अंकों तक सोल्व किया। तो 3 अंकों तक जो सोल्व किया हमने, दशमलव के बाद जितनी अंकों तक हम सोल्व करते हैं वो ज्यादा प्रिसीजन वैल्यू होती है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन वैसे देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। समझ में आ गई ना बात? चलो ठीक है। तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक थे। अब हम एरर्स पे आते हैं दोबारा से। तो बेटा एरर जो होती है आपकी, त्रुटि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि, ये बोलते और नहीं है मेरे से तो। और तीसरी होती है स्थूल त्रुटि, ठीक है ना। तो इनमें से इंपॉर्टेंट हमारी ये यादृच्छिक त्रुटि है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे हम। इसमें फॉर्मूले वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करते हैं वो। तो देखो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि होती है रैंडम त्रुटि, ठीक है ना, सॉरी सिस्टमैटिक त्रुटि, सिस्टमैटिक त्रुटि एरर। सिस्टमैटिक त्रुटि का मतलब होता है किसी सिस्टम के कारण किसी चीज में आने वाली त्रुटि। अब वो कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है। देखो मैं लिख देता हूं, यंत्रों के कारण आ सकती है त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, और देखो मैं लिख देता हूं कौन कौन सी होती है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक होती है पूर्णस्थ त्रुटि, मैं सबके बारे में बता दूंगा तुमको क्या होती है, मैं नाम लिख देता हूं एक बार, तो इनको मिटा देता हूं मैं। 3 त्रुटि होती हैं। पहली होती है क्रमबद्ध, दूसरी होती है यादृच्छिक, और तीसरी होती है स्थूल, ठीक है। तो ये होती है कई प्रकार की। पहली होती है यांत्रिक, दूसरी होती है व्यक्तिगत, तीसरी होती है हमारी पूर्णस्थ बाह्य नाम से होती है, चौथी होती है बाह्य त्रुटि, और 5वीं होती है नियत त्रुटि, कांस्टेंट त्रुटि। ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल त्रुटि है, इसमें हमको कुछ ज्यादा याद करने का नहीं है, और ये भी थ्योरेटिकल है, स्थूल है जो भी।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे आगे, क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो भी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले यांत्रिक त्रुटि बात करते हैं। यांत्रिक त्रुटि होती है एक तरह से किसी यंत्र के द्वारा, जैसे हमारी मशीन वगैरह जो होती हैं वो मान लो खराब हो जाती है, तो वो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू जितनी है उससे खराब वैल्यू देने लग जाती है, मतलब एक्यूरेट नहीं देती वैल्यू। मान लो किसी मशीन में कोई त्रुटि आ गई, मशीन में कोई खराबी हो गई, तो मशीन में खराबी होने की वजह से मशीन जो है वो सही वैल्यू नहीं निकाल पा रही, गलत वैल्यू निकाल रही है। लाइक एग्जाम्पल तुम्हारा जो अब कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोरोना में जो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं ना, वो टेम्परेचर चेक करने वाली ताप मापी होती है, लगाते हैं जो यहाँ डॉक्टर, उसमें देखो मान लो कुछ खराबी आ जाए, तो उस खराबी आने की वजह से वो हमारा जो टेम्परेचर है खूब नॉर्मल 37 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी हमारा टेम्परेचर 50-52 डिग्री बताने लग जाए, तो उसके अंदर त्रुटि आने लग गई ना। तो वो यंत्रों के कारण त्रुटि है। किसी मशीनी यंत्र जो होते हैं हमारे, मशीन वगैरह या फिर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें किसी वजह से जो खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से त्रुटि आती है, उसको बोलते हैं यांत्रिक त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है? किसी अनुभवहीन व्यक्ति है, मान लो कोई आदमी किसी चीज को काम करना नहीं जानता और उसको हम उस काम को मापने के लिए दे दे, तो वो त्रुटि क्या होगी? व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूं, मैं मान लो जैसे ये छोटे मोटे जैसे ये ठेकेदारी करते हैं ना, मकान वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह, इनमें मान लो मेजर करना है हमको किसी चीज को, फीते वगैरह जो होते हैं ना, मैंने इंच टेप वगैरह जो होते हैं, उनसे मान लो मेरे को करना है, मैं जानता नहीं वो काम। अब वो वाली बात है, सुनार का काम हम थोड़ी कर सकते हैं, हम हमारा काम कर सकते हैं बस, ठीक है ना। तो मान लो हमको ऐसा काम दे दे जिसको हमको आता नहीं है और हम उस काम को करें, तो हम उसमें क्या निकालेंगे? गलती निकालेंगे, खराब करेंगे उस काम को, तो उसको बोलेंगे हम व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब हो गया कि किसी अनुभवहीन व्यक्ति के कारण जो किसी काम के अंदर एरर निकलती है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। दोनों समझ में आई? यांत्रिक त्रुटि कौन सी होती है? किसी मशीनरी यंत्रों के द्वारा जो त्रुटि निकलती है उसको, और व्यक्तिगत त्रुटि किसी अनुभवहीन व्यक्ति की वजह से किसी मेजर करने, कोई चीज हम मेजर कर रहे हैं उसमें जो गलती निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरी होती है पूर्णस्थ्य बाह्य त्रुटि। बोलने में भी कठिन होती है लेकिन थोड़ा समझा देता हूं। जैसे हमको किसी चीज के अंदर त्रुटि का पता है, भाई हमको पता है इस चीज के अंदर एरर है, ठीक है ना, हमने कोई चीज रखी है हमारे सामने, हमको उसका पता है कि भाई इसमें एरर है, तो यदि उस एरर को हम सही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, मान लो कोई एरर का हमको पता है और उस एरर को हम पता नहीं लगा पा रहे और उसको सही नहीं कर पा रहे, तो उस त्रुटि को हम बोलते हैं पूर्णस्थ्य बाह्य त्रुटि। समझ में आई ना? चौथी त्रुटि आती है बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि तुम सब जानते हो, जो बाह्य कारणों की वजह से, जैसे एग्जाम्पल के टेम्परेचर की वजह से, हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से जो वो त्रुटियां आती हैं किसी चीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? बाह्य त्रुटि। लाइक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वो होती है, जैसे एक सीधी लकड़ी ले रखी है हमने, कोई गीली लकड़ी हो गई, किसी गीली लकड़ी को हमने बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब गीली लकड़ी को मान लो मैंने रख दिया, रखने के बाद में वो धूप की वजह से टेढ़ी हो गई। ऐसी कोई लकड़ी थी लेकिन धूप की वजह से वो थोड़ी ऐसे बेंड हो गई ना बेंड, तो किसने किया इसमें त्रुटि? ऐसी थी, इसको इस तरह से बदल दिया, इसको इसने मतलब टेढ़ा किसने किया? टेम्परेचर ने किया ना, ताप ने किया। तो किसी चीज के अंदर, किसी वस्तु के अंदर टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, और क्या नाम से, और भी कई बाह्य कारण होते हैं, हवा की वजह से जो त्रुटियां आती हैं, जो एरर आते हैं, उनको हम बोलते हैं बाह्य त्रुटि। और कांस्टेंट त्रुटि क्या होती है? कि ऐसी त्रुटियां जो कांस्टेंट होती हैं, कई बार हमने माप ली, कई बार हमने मेजर कर ली, लेकिन उसकी त्रुटि नहीं निकल रही है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट त्रुटि या नियत त्रुटि। यही होती है ना, जब प्रेक्षण कर लिए, बार बार प्रेक्षण कर लिया, एक जैसी त्रुटि बार बार आ रही है। मान लो किसी, अब लंबाई है, एक किसी की 3 मीटर लंबाई है, मान लो हमने 10 बार चेक कर लिया, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1 आई जा रही है 10 बार प्रैक्टिस करने पर भी, तो वो जो एरर होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एरर या फिर नियत। समझ में आई? तो ये हो गई हमारी क्रमबद्ध त्रुटि जो थ्योरेटिकल थी। दोबारा समझा देता हूं एक बार। क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है बेटा, कोई पूछता नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। यांत्रिक त्रुटि किसी
मेजरिंग डिवाइस जो होती है हमारी, मेजरमेंट डिवाइस होती है, उन डिवाइसों में की वजह से, खराबी होने की वजह से उनके अंदर जो त्रुटि आती है उसको हम बोलते हैं यांत्रिक त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है? व्यक्तिगत त्रुटि वो होती है जब किसी अनुभवहीन व्यक्ति से हम कोई काम करवाएं और वो उस काम में खराबी निकाल दे या गलती कर दे, तो उस त्रुटि को हम बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। पूर्णस्थ बाह्य त्रुटि क्या होती है? पूर्णस्थ बाह्य त्रुटि मैंने तुमको बताई थी कि ऐसी त्रुटि होती है जिस त्रुटि का हमको पता है, ठीक है ना, किसी चीज के अंदर कोई एरर है, हमको उसका पता है, लेकिन फिर भी हम उस एरर को मेजर नहीं कर पा रहे, उसको निकाल नहीं पा रहे, उस त्रुटि को हम बोलते हैं पूर्णस्थ बाह्य त्रुटि। और उसके बाद बाह्य त्रुटि होती है, बाह्य त्रुटि होती है बाहर के जो अकारण कारण होते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, एयर हुई, और भी कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं, डिजास्टर्स जितने भी होते हैं, जैसे जो प्रकृति के द्वारा जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, वो उन सब की वजह से किसी चीज के अंदर जो एरर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्रुटि। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था अभी तुमको, लकड़ी का बताया था, या फिर तुम ये समझ लो जैसे तुम्हारे दरवाजे होते हैं, दरवाजों को बारिश के मौसम में जब वो गीले हो जाते हैं, तो गीले हो जाने के बाद में वो बेंड होने लग जाते हैं थोड़े से, तुमको उसको लगाने में या फिर खोलने बंद करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो उसके अंदर पहले सीधा दरवाजा था, लेकिन उसमें थोड़ा बेंड हो गया, वो किसकी वजह से हो गया? बाहर का जो मॉइस्चर था उसकी वजह से वो क्या हो गया? बेंड हो गया। जैसे ही धूप बढ़ेगी वो अपने आप सीधा हो जाएगा सूख कर, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं बाह्य त्रुटि, जो किसी बाह्य कारणों की वजह से होती है। एक होती है कांस्टेंट त्रुटि, जो मैंने बताई थी, चाहे 50 बार 100 बार कितनी बार आपने उसको मेजर कर लिया, लेकिन उसके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, सेम आ रही है त्रुटि, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट त्रुटि, ठीक है। तो ये 5 हो गई, इसको मैं अभी नहीं बता रहा, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूले वगैरह हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं स्थूल त्रुटि के बारे में तुमको बता देता हूँ। तो स्थूल त्रुटि क्या होती है ये भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होती है? पहली बात तो ये व्यक्ति की असावधानी से उत्पन्न होती है, वही बात हो गई। ये जितनी भी 5 प्रकार की हैं उसी से मिलकर ये बनी है स्थूल त्रुटि। तो किसी भी व्यक्ति की वजह से हो सकती है, किसी मशीन की वजह से, खराबी की वजह से आ सकती है, और पाठ्यक्रम गलत ले ले, मान लो हम चेक कर रहे हैं किसी चीज के अंदर से एरर निकाल रहे हैं। जैसे मैं मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ये 3.3 तो रियल वैल्यू है, और एरर आया मेरा 0.1 का दिख रहा है, लेकिन मैं इसको 0.2 लिख लूं। एरर मतलब एरर तो आ रहा है सही, लेकिन मैं उसको लिखने में गलती कर दूं, तो उस एरर को हम बोलते हैं स्थूल एरर में लिया जाता है। मतलब किसी एरर को मेजर करने में दिक्कत हो, या फिर मेजर करने तो सही कर लिया लेकिन हमने लिखने में कोई गलती कर दी, उसको भी स्थूल त्रुटि के अंदर रखते हैं हम। और गलत तरीके से कोई पाठ्यांक लेना स्टार्ट कर दिया, काम होता है। ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए स्केल से मापना, तो हमको ऐसे चाहिए 1 से उल्टा करके हम माप रहे हैं उसको, तो वो हो गया एक तरीके से। तो स्थूल त्रुटि में क्या क्या हो जाएगा? पहली बात तो किसी व्यक्ति की वजह से, अनुभवहीन व्यक्ति की वजह से कोई त्रुटि आ रही है। दूसरी बात, यंत्र जो है उनके खराब होने की वजह से कोई त्रुटि आ रही हो, या फिर हम कोई मेजर कर रहे हैं किसी चीज को और उसमें हमको कोई एरर कब आएगा? जब मान लो मेजर करने के बाद हम उसको सही तरह से मेजर नहीं कर रहे, एक। चौथी बात, मेजर सही कर लिया लेकिन लिख सही नहीं रहे उसको, ये हो गया। और लास्ट और फाइनल जो कारण था वो यही था, कौन सा? कि गलत पाठ्यांक लेने की वजह से, रीडिंग सही नहीं लेने की वजह से जो एरर आती है उसको भी हम स्थूल एरर के अंदर रखते हैं। समझ में आ गई ना? अब रह गई आपकी बेटा रैंडम त्रुटि, जिसको हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। और इस त्रुटि के बारे में हम कब पढ़ेंगे? पार्ट 7 के अंदर पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एरर्स की परिभाषा बताई थी, और लीस्ट काउंट क्या होता है, किस प्रकार से उसको निकालते हैं, और एरर किस प्रकार से निकालते हैं वो बताया, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर डिफरेंस था वो बताया, और एरर का हमने जो डिवाइडेशन था, किस प्रकार से उनको बांटा जाता है, कितने प्रकार की एरर होते हैं, वो सब पढ़ लिया। तो नेक्स्ट बेटा पार्ट 7 के अंदर हम थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्मूले टाइप में चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 7 के अंदर, जिसमें हम रैंडम त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। बाय बाय।